एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है इन द गिवन फिगर AOBA इज द पार्ट ऑफ द एलिप्स। ओके, तो AOBA ओके मैं आपको दिखाता हूं कि एलिप्स कैसा है। मैंने जानबूझ के फिगर नहीं बनाया, पता है क्यों? क्योंकि एलिप्स की इक्वेशन जो दी हुई वहां से मैं आपको खुद दिखाना चाहता हूं। एलिप्स की बच्चों जो इक्वेशन दी हुई है वो 9x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 36 है। ठीक है, तो आपको पता करना है कि ये एलिप्स जो है एलोंगेटेड अलोंग y एक्सिस है यानी कि ऐसे वाला एलिप्स है, या एलोंगेटेड अलोंग x एक्सिस है यानी कि ऐसे वाला एलिप्स है। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए क्योंकि एग्जाम में आपको इक्वेशन ही दी रहेगी है ना, क्या पता आपको फिगर वहां पे ना दिया जाए और कुछ सिचुएशंस दे दिए हैं तो उससे आप फिगर बनाओ, तो आपको एलिप्स पता होना चाहिए कैसा है। तो इसको हम क्या करेंगे, बोथ साइड 36 से डिवाइड करेंगे। 36 से लेफ्ट में, 36 से राइट में डिवाइड किया तो राइट में तो 1 मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 36 को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9x² अपॉन 36 और प्लस y² अपॉन 36। ठीक है, अब 9 1 9 4 यानी कि x² अपॉन 4 और प्लस y² अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 1। तो आप क्लियरली देखिए बच्चों, यहाँ y² के नीचे बड़ा नंबर आ रहा है ना, 36 इज ग्रेटर देन व्हाट 4। तो y² के नीचे जब बड़ा नंबर आता है तो हमारा जो एलिप्स होता है वो एलोंगेटेड अलोंग y एक्सिस होता है। तो कुछ इस तरीके से ये एलिप्स आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपने इक्वेशन पढ़ी है x² अपॉन a² और प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। तो अगर आप क्लियरली देखें तो b² की जगह क्या आ रहा है 36 है ना, यानी कि 36 को आप क्या लिख सकते हो 6 का स्क्वायर और 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। तो क्लियरली b की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है और a की वैल्यू कितनी आ रही है 2। भाई a का स्क्वायर 2 स्क्वायर है तो a कितना हो जाएगा 2, b स्क्वायर 6 स्क्वायर है तो b कितना हो जाएगा 6 है। और याद करो यहाँ पर मेजर एक्सेस अलोंग y एक्सेस होती थी, ठीक, और मेजर एक्सेस कितनी हो जाएगी 2 इंटू बी, ये मेजर एक्सेस हो जाएगी और 2 इंटू ए क्या हो जाएगी आपकी माइनस एक्सेस। ठीक है, यानी कि 2 इंटू बी का वैल्यू ये, और बी कितना है आपका 6 है, ये कितना है यहाँ 2 है, बी कितना है 6 है। ठीक, तो 2 6 12 तो ये पूरा 12 हो गया, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है आपका, इसका नाम इन्होंने रखा आपकी बुक में बी। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,6, ये ओरिजिन है आपका 0,0। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट ले लें, लेट अस से कोई पॉइंट सी है तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,-6। ठीक है, और ये माइनर एक्सेस है आपकी, सपोज यहाँ पे ए नाम है इसका और इसका एम, तो एम ए क्या है आपकी माइनर एक्सेस, तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2, तो 2 2 4, ये पूरा 4 है तो ये 2 और ये 2, यानी कि ए का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, ए का नहीं ओ ए का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, ये ओ है ए, वो 2 यूनिट हो जाएगा तो पॉइंट ए कोऑर्डिनेट 2,0 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब आपको ये देखिए पॉइंट ओ है, अब आपको एरिया क्या कौन सा निकालना था, AOBA इज द पार्ट ऑफ द एलिप्स। तो ये एलिप्स था, एलिप्स का पार्ट क्या है आपका AOBA, तो बस आपका बस यही एरिया निकालना था फर्स्ट कोऑर्डिनेट AOBA। अब तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक और सिचुएशन दी है, वो हमने पढ़ी नहीं, सॉरी। सच दैट OA इज इक्वल्स टू 2, हाँ OA कितना है 2 है, OB 6 है, तो वो तो हमने आपको पहले बता दिया। फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क AB। अब देखो आर्क AB ये है आपकी, आर्क AB ये है, ठीक, एंड द कॉर्ड AB। देखो बच्चों कॉर्ड क्या होता है, जैसे सर्कल में नहीं होता है, ये हो गई आर्क, और कॉर्ड क्या होता है बाउंड्री पे, सर्कल की बाउंड्री पे किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है कॉर्ड। तो ये AB हो गई आपकी कॉर्ड। तो यहाँ पर AB कॉर्ड आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी, ये देखिए, ठीक। तो आपको एरिया निकालना है बिटवीन द आर्क AB, ये आर्क AB और कॉर्ड AB के बीच का एरिया, यानी कि ये वाला एरिया आपको निकालना है जो मैं शेड यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला एरिया निकालना बच्चों बहुत इजी है। यहाँ पर हम एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे, ठीक है, और उस वर्टिकल स्ट्रिप को हम इंटीग्रेट करेंगे पॉइंट B से A के बीच में। ठीक है, तो अब आप भी इसको कर सकते हो, लेकिन इसमें खास बात है वो मैं आपको बताता हूँ, रुकिए। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे ऐसे, ठीक, तो वर्टिकल स्ट्रिप का जो टॉप वाला पॉइंट है पॉइंट P और जो बॉटम वाला पॉइंट है वो होगा पॉइंट Q। क्योंकि ये वर्टिकल स्ट्रिप है तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x1, y1 हो जाएंगे और पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1, y2 हो जाएंगे। क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप में x कोऑर्डिनेट क्या रहता है, सेम रहता है, कई बार हमने आपको बताया। ठीक, तो इस वर्टिकल स्ट्रिप की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी y1 - y2, क्योंकि देखो P तक कैसे पहुंचोगे आप x1 y1 और Q तक कैसे पहुंचोगे x2 y2, तो PQ की लेंथ कितना हो जाएगा y1 में से y2 क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक, तो ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आएगा आपका PQ, करेक्ट, तो इसका जो लेंथ होगा वो हो जाएगा आपका कितना y1 - y2 और विड्थ कितना हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा आपका dx, यानी कि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप PQ का जो एरिया हो जाएगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि y1 - y2 इंटू dx। अब हमको अगर एरिया निकालना है, एरिया बिटवीन दिस आर्क AB एंड दिस कॉर्ड AB, तो हम इस स्ट्रिप को के एरिया को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से B से A तक। खास बात है ध्यान देंगे जरा
कि जब ये स्ट्रिप पी क्यू लेफ्ट से राइट ट्रेवल करेगी तो लगातार जो पॉइंट पी है वो कहाँ चलेगा, इस एलिप्स पे, और लगातार जो पॉइंट क्यू है वो कहाँ चलेगा, इस कॉर्ड ए बी पे। यानी कि सुनो, एलिप्स की इक्वेशन तो आपको पता है, क्योंकि भाई जब यहाँ पर अभी आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y1 का y2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो y1 कहाँ लाई कर रहा है, y1 लाई कर रहा है कर्व पे, यानी कि पैराबोला पे, पैराबोला कहता हूँ सॉरी, एलिप्स पे। तो y1 तो आप एलिप्स की इक्वेशन से निकाल लोगे कहीं ना कहीं, ठीक है। बट ये पॉइंट q का जो कोऑर्डिनेट x1, y2, तो y2 आप कहाँ से निकालोगे, y2 आप लाइन की इक्वेशन से निकालोगे, जो कॉर्ड है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आपको पता होना चाहिए। चेक करो ना, ये कॉर्ड ए बी, ये एक लाइन ही तो है, मतलब लाइन का पार्ट है, तो लाइन सेगमेंट है। तो कॉर्ड की पहले तो आप इक्वेशन निकालिए, ठीक है। तो इसको मैं आपको अलग से बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपकी कॉर्ड है, ये पॉइंट ए है और ये बी है, ठीक है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2,0, ठीक, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,6। तो आपको इक्वेशन ऑफ ए बी भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन ऑफ ए बी हम लोग निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है, उसका भी काम तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर हमने निकाला इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी, ठीक है। हाँ भाई, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी, बताइए जरा, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है? क्लास 11, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन द ब्रैकेट x माइनस x1। 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन, देखो ये 2 पॉइंट नहीं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, ये हो गया आपका क्या, x1, y1, और ये हो गया आपका क्या, x2, y2। तो 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन का ये फॉर्मूला है, यहाँ पे लगा दीजिए वैल्यू। तो y माइनस y1 कितना है, y1 आपका 0 है, इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, y2 कितना है, 6 है, माइनस y1 कितना है, 0 है, अपॉन x2 माइनस x1, x2 कितना है, 0 है, माइनस x1 कितना है आपका, 2 है, करेक्ट। और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस x1, तो x माइनस x1 कितना है, 2 है, ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या इक्वेशन आ रहा है। y माइनस 0 y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 0 6, अपॉन में 0 माइनस 2 इन द ब्रैकेट x माइनस 2, करेक्ट। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट, नीचे माइनस है, ठीक, तो जगह -3 इन द ब्रैकेट x माइनस 2। थोड़ा सा अगर आप इसको ऑल सॉल्व करें तो y इज इक्वल्स टू कितना जगह, -3x और माइनस माइनस प्लस 6। तो ये आ गया आपका किसका, कॉर्ड का इक्वेशन, ठीक है। तो ए बी कॉर्ड का इक्वेशन कितना आ गया, यहाँ नोट कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 6, याद रखिएगा, ठीक है। तो कॉर्ड का इक्वेशन आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं, इसको नोट करें। तो स्टूडेंट्स, ये एरिया पूरा निकालने के लिए ये वाला एरिया आप स्ट्रिप के एरिया को इंटीग्रेट करिए बिटवीन द पॉइंट बी एंड ए, क्योंकि जब पी क्यू चलेगा तो पॉइंट पी लगातार एलिप्स पे चलेगा और पॉइंट क्यू लगातार कॉर्ड ए बी पे चलता रहेगा, ठीक है। तो कहीं पे फंक्शन की डेफिनेशन नहीं चेंज हो रही, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द पॉइंट बी एंड ए। अब ऑपरेटर क्या है यहाँ पे, dx है, इसलिए पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे और पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो 0 से लेके 2 तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। अब y1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y1 कहाँ लाई कर रहा है, ध्यान से चेक करिए बच्चों। y1 देखिए, पॉइंट p कोऑर्डिनेट x1 y1 लाई कर रहा है कहाँ, एलिप्स पे, यानी एलिप्स से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको एलिप्स से किसकी वैल्यू निकालनी है, y की, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। ये देखिए एलिप्स की यहाँ पे हमने इक्वेशन निकाल के रखी हुई है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। देखो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 36 माइनस 9x स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर क्या हो जाएगा, 36 माइनस 9x स्क्वायर। तो y की पॉजिटिव वैल्यू हम कंसिडर करेंगे, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ओवर 36 माइनस 9x स्क्वायर, करेक्ट, माइनस y2। अब y2 देखिए जरा, पॉइंट q के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y2 कहाँ लाई कर रहा है, कॉर्ड ए बी पे, इसलिए y की वैल्यू हम y2 की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, कॉर्ड की इक्वेशन से। तो कॉर्ड की इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू -3x प्लस 6, तो यही वाला y हम y2 की जगह रख देंगे। तो y2 की जगह, अच्छा यहाँ माइनस है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, y2 की वैल्यू को ब्रैकेट में रखिएगा। तो माइनस यहाँ y2 की वैल्यू कितनी, -3x और प्लस 6, करेक्ट। चलिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 0 से 2, ओके, और रूट ओवर 36 माइनस 9x स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस 3x और -6, करेक्ट। अब देखो यहाँ से ये आपका पार्ट 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि 0 to 2 रूट ओवर 36 माइनस 9x स्क्वायर, ओके, और पीछे से आएगा dx और प्लस इंटीग्रल 0 to 2 और 3x माइनस 6 dx, ठीक है। ये वाला पोर्शन तो इजी है,
इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, यानी कि ये आ गया आपका I1 और ये वाली इंटीग्रेशन को हमने बोला I2। इतना कॉपी कर लीजिए, I1 अलग से निकाल के दिखाऊंगा, I2 अलग से निकाल के दिखाऊंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, नोट करिए। नाउ स्टूडेंट्स, I1 सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो ध्यान से करिए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं होता था, यहाँ पर क्या है 9 है, ठीक है ना। वैसे तो हमें पहले ही ठीक कर लेना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगाया और हमने यहाँ से 9 कॉमन ले लिया। जब हम 9 यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ 4 बचेगा और माइनस एक्स का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब देखो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, तो 3 आ जाएगा आपका बाहर इंटीग्रेशन से, और ये 0 to 2 और रूट ओवर आपका कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तो ठीक है, 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो बस अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका 3, और देखिए इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं रूट ओवर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाले फॉर्मूले से क्या होता है x/2, तो x/2 और रूट ओवर ए स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए की वैल्यू यहाँ 2 है ना। तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4/2 और साइन इनवर्स x/a, यानी कि x/a की जगह हम लोग के पास क्या है 2 है, करेक्ट। और लोअर लिमिट कितनी है 0 और अपर लिमिट कितनी है 2 है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 इन द ब्रैकेट अपर लिमिट, तो जहाँ जहाँ x से क्या रखोगे आप 2 रखोगे, ध्यान से करो। 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा तो इक्वेशन खत्म हो जाएगा। 4/2 कितना होता है 2, और साइन इनवर्स ये तो बहुत बार कर चुके हैं, x या 2/2 कितना होता है 1, तो साइन इनवर्स कितना आ गया 1 आ गया, ठीक। अपर लिमिट हो गया माइनस, जब लोअर लिमिट करोगे तो जहाँ जहाँ x से 0 रखो, यहाँ 0 रखोगे 0.2 0, ये खत्म हो जाएगा। और साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो पीछे 0 ही आ जाएगा, उसका कोई मतलब है नहीं। तो 3 इंटू 2 साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, 2 से 2 चला गया तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 3 पाई आ गया, करेक्ट। तो ये I1 निकाला। अब चलिए I2 निकालते हैं। तो ये रहा I2, चलो फटाफट यहीं पे निकाल लेते हैं। तो I2 कितना आ गया, ये I1 है, ध्यान रखना I1 कितना आया है 3 पाई आया है, ठीक है। I2 निकालते हैं, ये रहा आपका I2 0 to 2 और 3x माइनस 6 dx। चलो 3x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस 6 का कितना हो जाएगा 6x, ओके। और लिमिट है 0 से 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है 2 रखो, तो ध्यान चेक करो, ये हो जाएगा आपके पास 3x या 2 का स्क्वायर 4, ठीक। तो 4/2 यानी कि 3 इंटू 4/2 ये हो गया अपर लिमिट। अभी फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है कितना रखना है 2 रखना है, फिर माइनस 6 इंटू 2 12, फिर माइनस जब लोअर लिमिट करोगे ना तो ध्यान रखना इस पूरे को हम ब्रैकेट में रखेंगे। तो 3 इंटू लोअर लिमिट कितनी 0, 0 का स्क्वायर 0.2 0 और माइनस 6 इंटू 0 0, तो हो जाएगा 2 1 2 2 3 2 6 6 माइनस 12 माइनस 6 आ गया और पीछे माइनस 0, उसका कोई मतलब है नहीं। तो ये हो गया आपका -6। अब ध्यान दें, ये हो गया आपका किसका वैल्यू, ये आ गया आपका I2। और टोटल एरिया कितना था, टोटल एरिया वाज गिवन बाय इंटीग्रल I1 और प्लस I2। तो निकालते हैं, I1 कितना है हम लोग का 3 पाई और प्लस I2 कितना है हम लोग का -6, तो बस 3 पाई प्लस माइनस 3 पाई -6 स्क्वायर यूनिट्स इज द टोटल रिक्वायर्ड एरिया। ओके, कर लीजिए।